रहस्यमय गांव की कहानी भारत के एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था, एक अजीब सी शांति छाई रहती थी। इस गांव का नाम था शांतिनगर। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और बेहद ईमानदार थे। गांव की हर गली में बच्चों की हंसी, बूढ़ों की बातें और कामकाजी लोगों की चहल पहल रहती थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। शांतिनगर के बीचों बीच एक पुराना, विशाल और डरावना हवेली था। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में भूत प्रेत का वास है, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सच में वहां क्या है। इस हवेली का मालिक ठाकुर अर्जुन सिंह कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। उनके गायब होने के बाद से ही हवेली वीरान हो गई थी। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रोहन इस गांव में आया। वह अपनी नई कहानी के लिए सामग्री की तलाश में था। गांव के लोगों से बात करने पर उसे हवेली के रहस्य के बारे में पता चला। रोहन को इस हवेली का रहस्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रोहन ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी से हवेली के बारे में जानकारी हासिल की। पंडित जी ने बताया, बेटा, वह हवेली ठाकुर अर्जुन सिंह की है। वह कई साल पहले एक रात अचानक गायब हो गए। उस रात के बाद से ही वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ भूतों का वास है। रोहन ने पंडित जी से और भी सवाल पूछे, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन रात के समय रोहन ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फर्श पर मकड़ियों के जाले थे। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पूरे हवेली का मुआयना करना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रोहन ने हवेली के पहले मंजिल के एक कमरे में प्रवेश किया। वहां एक पुराना अलमारी था। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। उसने जोर लगाकर अलमारी को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह डायरी ठाकुर अर्जुन सिंह की थी। डायरी में ठाकुर ने लिखा था कि उन्हें अपने परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पता चला था। उन्होंने लिखा था कि उनके छोटे भाई रमेश ने उनके विरासत को हड़पने की योजना बनाई थी। रोहन को समझ में आ गया कि ठाकुर अर्जुन सिंह का गायब होना एक साजिश का हिस्सा था। उसने डायरी को अपने पास रख लिया और कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह तेजी से बाहर की ओर भागा। हवेली से बाहर निकलते ही उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की एक खिड़की से एक परछाई उसे देख रही थी। रोहन के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना है। अगले दिन रोहन ने गांव के सरपंच से बात की। उसने उन्हें ठाकुर अर्जुन सिंह की डायरी दिखाई और पूरी बात बताई। सरपंच ने कहा, यह एक गंभीर मामला है, हमें पुलिस को सूचना देनी होगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और हवेली की तलाशी लेने का आदेश दिया। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और ठाकुर अर्जुन सिंह का शव बरामद किया। स्टोरी कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करें। जय भारत।